नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाती है कि भाई बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के वोट काटे जा रहे हैं, ठीक से पोलिंग नहीं होती है, हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, हमारे वोटरों को डंडा मार के भगा दिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, वोट काटे जाते हैं। चाहे आप देख लीजिए लोकसभा के चुनाव में बांसगांव में क्या हुआ, गोरखपुर की बगल वाली सीट बांसगांव में सबको पता है 3000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने में पूरी भूमिका निभाई प्रशासन ने। आरोप लगा। फर्रुखाबाद में क्या हुआ, फूलपुर में क्या हुआ, कई सीटों पर ऐसे मामले आते रहते हैं। कोर्ट में मामला जाता है, मामला चलता है, लेकिन जब 5 साल बीत जाता है, समय बीत जाता है, तब कोई निर्णय आता है। लेकिन एक ऐसा निर्णय आया है लखनऊ से जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, समाजवादी पार्टी को चुनाव में हरा दिया जाता है, समाजवादी पार्टी के लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो पहुंच जाता है कोर्ट, और कोर्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी को जीत घोषित कर दी जाती है और बीजेपी को हरा दिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है? देखिएगा पूरा मामला क्या है, देख सकते हैं। लखनऊ कोर्ट से भाजपा को झटका, लिखा है कि नहीं दैनिक भास्कर की खबर में। सपा की जीत, झूठा हलफनामा देने पर प्रदीप शुक्ला की गई पार्षदी, सपा के ललित नए पार्षद बने। चुनाव छोटा हो भले पार्षद का, विधायक सांसद का नहीं, लेकिन चुनाव की प्रणाली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। भाई बीजेपी के जो प्रदीप शुक्ला हैं, इनकी पार्षदी चली गई, सपा के ललित को पार्षद बनाया गया। किसने बनाया? कोर्ट ने बनाया, लखनऊ की कोर्ट ने बनाया है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है प्रदीप शुक्ला, पार्षद थे, अब पूर्व के पार्षद हो चुके हैं। यहां पर देख सकते हैं लखनऊ कोर्ट ने भाजपा पार्षद को तगड़ा झटका दिया है। हलफनामे में गलत जानकारी देने पर उनकी पार्षदी चली गई है। कोर्ट ने कहा शपथ पत्र में जरूरी कागजात नहीं देना, तथ्य छिपाना, धांधली करना है। अब बताओ, चुनाव आयोग उस समय कहां रहता है? सोया हुआ ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग या कोई भी चुनाव आयुक्त हो, उस समय चुनाव आयोग के अधिकारी कहां रहते हैं? जब नामांकन पत्र की जांच होती है तो उसी समय प्रदीप शुक्ला के नामांकन पत्र को रद्द कर देना चाहिए था, रद्द कर देना चाहिए नियम के मुताबिक। अब कोर्ट में जब मामला गया तो यहां इनके ऊपर मामला क्या हुआ दोस्तों? शपथ पत्र में जरूरी कागजात नहीं देना, तथ्य छिपाना, धांधली करना है। इन्होंने तथ्य छिपाया था, जरूरी कागजात नहीं दिए थे। आगे देखिए, इसीलिए निर्वाचन रद्द किया जाता है। कोर्ट ने चुनाव में रनरअप रहे समाजवादी पार्टी के नेता ललित तिवारी को पार्षद घोषित कर दिया। मामला लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या 73 फैजुल्लागंज तृतीय का है। अब सपा को यहां जीत मिली, सपा को यहां फायदा मिला। देख सकते हैं दोस्तों, नगर निकाय चुनाव 2023 में हुआ था। नगर निकाय जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका वगैरह का चुनाव होता है, नगर महानगर पालिका का, पार्षद का। 2023 के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित तिवारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। मतगणना में प्रदीप कुमार शुक्ला को 4972 वोट मिले थे, बीजेपी वाले को 4972 वोट मिला था, और ललित तिवारी को 3298 बड़े वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी की गलती तो थी शपथ पत्र देते समय। यही है चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कमी, यही है चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कमी। तो दोस्तों, जो 4972 वोट बीजेपी का प्रत्याशी पाया था, गलत हलफनामा दिया था, चुनाव आयोग ने चेक नहीं किया ठीक से, उसके अधिकारियों ने चेक किया, तो इसलिए प्रदीप शुक्ला जो 3298 वोट पाए थे, इनको
निर्वाचित घोषित कर दिया, इनको जीत प्राप्त हो गई। देख सकते हैं ललित कुमार शुक्ला खुशी हैं, इनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, कोर्ट के माध्यम से इनको जीत मिली है। आगे देखिएगा, यहाँ पर लोग फूल गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं। आगे कहा है दोस्तों, हारे सपा प्रत्याशी कोर्ट पहुंचे थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित तिवारी ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन प्रपत्रों में कुछ जानकारियां नहीं दी थी। ये जानकारियां देना जरूरी था। यानी कि जो बीजेपी का प्रत्याशी शुक्ला जी था, वो मुख्य कागजात में कुछ हेराफेरी कर दिया था उसने। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, याचिका में यह भी कहा गया, नामांकन प्रक्रिया में की गई यह चूक चुनावी नियमों का उल्लंघन है, इसे कदाचार की श्रेणी में माना जाता है। इसी आधार पर प्रदीप कुमार शुक्ला के निर्वाचन को चुनौती दी गई, साथ ही चुनाव परिणाम निरस्त करने की मांग की गई। 2.5 साल बाद फैसला आया दोस्तों, यानी कि जो प्रत्याशी जीता था, जिसको चुनाव आयोग ने जीता घोषित किया था, वो 2.5 साल अयोग्य था, तब भी पार्षदी चलाया। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती सरासर है, सरासर नामांकन पत्र जांच करने वालों की गलती है। तथ्य छिपाया गया, उनकी भी गलती है। खास करके जो हारे हैं उनको तथ्य नहीं छिपाना चाहिए था। नगर निगम पार्षदी को लेकर वार्ड 73 फैजुल्लागंज में उठा विवाद 13 मई 2023 को लखनऊ के अपर जिला जज की अदालत तक पहुंचा। करीब 2.5 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने निर्वाचन के समय दाखिल एफिडेविट, शपथ पत्र और निर्वाचन फॉर्म की समीक्षा की। मतलब कि कोर्ट ने जो एफिडेविट कोर्ट में इन्होंने दिया था, इन्होंने चुनाव आयोग को दिया था, जो शपथ पत्र दिया था, चुनाव में जो फॉर्म भरा था, मतलब इनकी सब जांच पड़ताल की गई। कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों और दलीलें देखी। कोर्ट ने पाया कि नामांकन के दौरान आवश्यक जानकारी न देना गंभीर अनियमितता है, इससे चुनाव की वैधता प्रभावित होती है। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया। सपा के नेता को, ललित तिवारी को, यहां पर नया पार्षद घोषित कर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, कोर्ट से सपा को जीत मिली है और बीजेपी के नेता ने बोला है ऑर्डर को रिकॉल करूंगा। दैनिक भास्कर से बातचीत में प्रदीप शुक्ला ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, इस मामले को दोबारा कोर्ट में रिकॉल करूंगा। अभी सभी कानूनी विकल्प खुले हैं, जल्द ही अगली कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अभी भी मामला आगे अटक सकता है, लेकिन कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की खबर है। पार्षद के अलावा, पार्षद औरषद कोई बहुत बड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन चुनाव में पारदर्शिता होनी जरूरी है। कोर्ट के माध्यम से लोगों को चोट पहुंचाई जा सकती है, कोर्ट के माध्यम से सबक सिखाया जा सकता है। यह यहां पर साबित हुआ। लखनऊ कोर्ट में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।